In this session, everyone, we're going to learn about the single word which is apomixis. So I'll try to comprehend that paragraph to you so that हम इस टर्म को अच्छे से समझ पाएं. बेटा पहले देखो कि अगर मैं बोलूं कि ये एपो वर्ड का मतलब क्या होता है. एपो वर्ड का मतलब होता है अवॉइड, और मिक्सिस वर्ड का मतलब क्या है कि किसी चीज की मिक्सिंग होना. इसका मतलब कि मेरे को अवॉइड करनी है मिक्सिंग. पहले जानते हैं कि एपोमिक्सिस दिया किस साइंटिस्ट ने था. वो दिया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है जी विंकलर. कुछ प्लांट्स ने एपोमिक्सिस का प्रोसीजर दिखाते हुए क्या प्रोड्यूस किया, सीड प्रोड्यूस किया. याद रखिएगा. अब आप सोचोगे बेटा अगर हम सीड के बारे में जनरली पढ़ें, सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज अ सीड. क्या कर लेता है वो डायरेक्टली सीड. इसका मतलब एक प्लांट का कोई 2n यानी कि डिप्लॉयड पोर्शन डायरेक्टली सीड में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे सीड को हम बोल देते हैं एपोमिक्टिक सीड. तो एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction that mimics, that copies sexual reproduction, क्योंकि यहाँ पर सीड बना. Hi everyone, I Dipali welcome all of you to Infinity Learn by Sri Chaitanya. In this session, everyone, we're going to learn about the single word which is apomixis. अब बेटा ये वर्ड बच्चों को थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होती है और एनसीईआरटी ने इससे रिलेटेड सिर्फ एक पैराग्राफ दिया है. So I'll try to comprehend that paragraph to you so that हम इस टर्म को अच्छे से समझ पाएं. बेटा इस टर्म को डीकोड करने से पहले हम इस वर्ड को डीकोड करेंगे. किसको डीकोड करेंगे? इस वर्ड को. बेटा पहले देखो कि अगर मैं बोलूं कि ये एपो वर्ड का मतलब क्या होता है. एपो वर्ड का मतलब होता है अवॉइड, अवॉइड करना. यहां पर फिर से लिख देती हूं आपके लिए. अगर मैंने एपो वर्ड का इस्तेमाल किया, एपो वर्ड का मतलब है बेटा अवॉइड करना. ठीक है. एपो वर्ड का मतलब क्या है? अवॉइड करना. और मिक्सिस वर्ड का मतलब क्या है? कि किसी चीज की मिक्सिंग होना. इसका मतलब कि मेरे को अवॉइड करनी है मिक्सिंग. अब मिक्सिंग से मतलब है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ हो नहीं रही है. इसका मतलब एपोमिक्सिस है क्या? पहले जानते हैं कि एपोमिक्सिस दिया किस साइंटिस्ट ने था. तो ये जो टर्म है बच्चा पार्टी एपोमिक्सिस, वो दिया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है जी विंकलर. जिसका नाम क्या है? विंकलर. तो इसमें क्या हुआ बेटा, कुछ प्लांट्स ने एपोमिक्सिस का प्रोसीजर दिखाते हुए क्या प्रोड्यूस किया? सीड प्रोड्यूस किया. याद रखिएगा. क्या प्रोड्यूस किया? सीड प्रोड्यूस किया. देखिए ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है सीड प्रोड्यूस करने का. अब ऐसे सीड को मैं क्या बोल दूंगी? मैं बोल दूंगी कि एपोमिक्टिक सीड है भाई. ये तो क्या बोल दूंगी कि ये तो एपोमिक्टिक सीड है. अब एपोमिक्सिस वर्ड के अंदर ही है कि यहां मिक्सिस नहीं हो रही. इसका मतलब यहां फर्टिलाइजेशन नहीं होनी. सो एपोमिक्टिक सीड एक ऐसा सीड है, आई एम राइटिंग इट फॉर यू अगेन, विच इज प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. जो कि कैसे बना है बेटा? फर्टिलाइजेशन के बिना बनने वाला सीड. अब आप सोचोगे बेटा अगर हम सीड के बारे में जनरली पढ़ें, सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज अ सीड. यहां पर सीड भी बना और बिना फर्टिलाइजेशन के बना. तभी तो ये स्पेशल है, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स है. अब हमें पता है कि मेरा सीड होता है 2n स्ट्रक्चर, है ना. क्योंकि यूजुअली क्या देखते हैं कि जी मेल गेमीट है, फीमेल गेमीट है, उसने फ्यूज करा, एम्ब्रियो वगैरह बना जो कि सीड के अंदर होता है. लेकिन यहां पर क्या होता है? प्लांट का कोई डिप्लॉयड पार्ट. फिर से सुनिए, एपोमिक्टिक सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मेल और गेमीट के फ्यूजन के बना कैसे? क्योंकि यहां पर बेटा प्लांट का कोई डिप्लॉयड पोर्शन जैसे कि न्यूसेलस का पार्ट हो गया या कुछ और डिप्लॉयड पार्ट हो गया, वो डायरेक्टली सीड बना लेता है. क्या कर लेता है वो? डायरेक्टली सीड. इसका मतलब एक प्लांट का कोई 2n यानी कि डिप्लॉयड पोर्शन डायरेक्टली सीड में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे सीड को हम बोल देते हैं एपोमिक्टिक सीड. जो हंजी 2n है बट बना बिना फर्टिलाइजेशन के, इसको बोला एपोमिक्टिक सीड.
हम इसको किस फैमिली में देखते हैं बेटा? एस्टेरेसी फैमिली में और ग्रासेस फैमिली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक लास्ट लाइन जो यहां पर लिखी हुई है वो एनसीईआरटी से है बेटा। वो क्या बोलते हैं कि डैश इज अ फॉर्म ऑफ asexual reproduction that mimics sexual reproduction। अब ये लाइन समझने में डिफिकल्टी होती है, बट क्यों? बहुत सिंपल है बेटा। एपोमिक्सिस एक तरीके का asexual reproduction है। क्यों? क्योंकि गैमीट्स का फ्यूजन तो हुआ नहीं। सो इट इज अ काइंड ऑफ asexual reproduction जो मिमिक किसको करती है, जो कॉपी किसको करती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्यों मिमिक किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही यहां पर सीड बना। बट ये सीड स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये सीड बना विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बेटा? तो एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction that mimics, that copies sexual reproduction, क्योंकि यहां पर सीड बना। ठीक है, इतना समझ आया सबको? अब एक और चीज जो यहां पर लिखी नहीं हुई बट आपको समझना है बेटा, देखिए कई बार क्या होता है कि जब फार्मर्स हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड समझते हो? हाइब्रिड समझते हो कि मैंने 2 क्रॉप्स ली, ठीक है, एक स्पीशीज है मेरे पास, सपोज व्हीट की स्पीशीज है, तो व्हीट का एक प्लांट ऐसा है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है और दूसरा प्लांट ऐसा है जिसकी ईल्ड अच्छी है। तो फार्मर को चाहिए था कि एक ही प्लांट के अंदर मुझे हाई ईल्ड भी मिले और डिजीज रेजिस्टेंस भी मिले। तो फार्मर था जी बड़ा अच्छा सा माइंडफुल, तो उसने बोला जी ठीक है जी, मैंने बना दिया हाइब्रिड। तो उन्होंने बना दिया हाइब्रिड जिसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक है। बेटा फिर उसने फेस करी एक प्रॉब्लम कि जो हाइब्रिड सीड्स थे ना, जो हाइब्रिड प्लांट था, वो आगे की जनरेशन्स में उसके कैरेक्टर्स स्टेबलाइज नहीं थे, वो कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो रहे थे। मतलब कि वो दोनों कैरेक्टर्स जिसके लिए उसने हाइब्रिड बनाया वो उस जनरेशन में तो चल गए, बट उसको हर बार हाइब्रिड बनाना पड़ रहा था। वो सीड्स अपने कैरेक्टर्स को सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो उसका सॉल्यूशन क्या था? उन्होंने देखा कि अगर हम एपोमिक्सिस से सीड्स बनाएं तो वो कैरेक्टर सेग्रीगेशन, वो लॉस ऑफ कैरेक्टर्स नहीं था। इसीलिए जब हाइब्रिड सीड्स के अंदर हमें कैरेक्टर्स को फ्रीज करना है ताकि हम उन सीड्स को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकें, तो एपोमिक्टिक सीड्स एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है इसके लिए। ये चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट समझिए कि हमेशा हाइब्रिड्स अपनी जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके लिए उन्हें हाइब्रिड बनाया है वो आगे की जनरेशन्स पे उसे होल्ड नहीं कर पाते। हो सकता है वो डिजीज रेजिस्टेंस का कैरेक्टर लूज कर दें, हो सकता है कि हाई यील्ड का कैरेक्टर लूज कर दें इन फर्दर जनरेशन्स। तो उस चीज को अगर फ्रीज करना है, सो व्हाट वी कैन डू इज टू यूज एपोमिक्टिक सीड्स। इसीलिए एपोमिक्टिक सीड्स का यूज आजकल काफी होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि आजकल बहुत इन है बेटा। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो रिसर्च अपॉन if you are into research or like to work hands on. So I hope the topic is clear to you कि एपोमिक्सिस होता क्या है, एपोमिक्टिक सीड्स क्या होते हैं, ये किन फैमिलीज में देखे गए हैं, एपोमिक्सिस को इंड्यूस किया जा सकता है और हम इसे आखिरकार इंड्यूस करते क्यों हैं ये भी। So I hope this is clear to all of you and I will see you with more such videos everyone. Thank you so much. Thank you.